अब देखिए, एक चाइनीज रिसर्च वेसल यानी कि शिप कई दिनों तक बे ऑफ बंगाल में इंडिया के पानी के करीब छुपा हुआ था। उसने जानबूझकर अपना एआईएस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके। ये खुलासा एक फ्रेंच मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनी अनसील लैब्स ने किया, जो सैटेलाइट से शिप्स को ट्रैक करती है। एआईएस बंद होने के बावजूद इस शिप को ट्रैक कैसे किया गया? अनसीन लैब्स का सर्वे आया। अनसीन लैब्स ने 16 दिन का सर्वे किया बे ऑफ बंगाल में। इस दौरान उन्होंने 1897 शिप्स को ट्रैक किया। इसमें से लगभग 10% शिप्स ने एआईएस बंद किया हुआ था। इसका मतलब कि वो जानबूझकर अपना लोकेशन छिपा रहे हैं। एआईएस एक ऐसा सिस्टम होता है जो जहाज़ों को अपनी आइडेंटिटी, लोकेशन और मूवमेंट ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि शिप्स का नेम और जीपीएस। जो शिप्स इसे बंद कर देते हैं वो सस्पिशियस माने जाते हैं। फ्रेंच कंपनी अनसीन लैब्स ने एक ऐसा चाइनीज रिसर्च शिप को फ्लैग किया जो बे ऑफ बंगाल में इंडिया के काफ़ी करीब था। उसने एआईएस तो बंद किया था, लेकिन उसकी आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर लगातार एक्टिवेट थी। यानी एआईएस बंद था, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स चल रहे थे, जैसे कि कम्युनिकेशन, सोनार। इसी वजह से सैटेलाइट्स उसे ट्रेस कर पा रही थी। फ्रेंच कंपनी का कहना है कि हम मानते हैं कि ये चाइनीज शिप शायद स्ट्रेटेजिक मकसद से वहाँ था। यानी कंपनी के मुताबिक उस चाइनीज जहाज का इंडिया के इतना करीब आना सिर्फ कोई काम या रिसर्च नहीं था, उसका मिशन हाईली मिलिट्री ग्रेड लग रहा था, जैसे कि सी फ्लोर मैपिंग, सी के नीचे का नक्शा तैयार करना, जो सबमरीन्स को हेल्प करता है छुपने में और मूवमेंट के लिए, और आगे कोई डिप्लॉयमेंट है या नहीं। अकाउस्टिक एनवायरनमेंट एनालिसिस, पानी के अंदर साउंड कैसे ट्रेवल करता है, इससे सोनार और सबमरीन डिटेक्शन में एज मिलती है। सबमरीन ट्रांजिट कॉरिडोर की पहचान, कौन से रास्ते सुरक्षित हैं अंडर वाटर मूव करने के लिए। ये सारी एक्टिविटीज एंटी सबमरीन वारफेयर में सर्वेलेंस ऑपरेशंस में काम आती हैं। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड पहले से ही मैरीटाइम ट्रैफिक पर क्लोज सर्वेलेंस रखते हैं, खासकर ईस्टर्न कोस्ट पर। पिछले कुछ सालों में बार बार चाइनीज रिसर्च शिप को इंडियन ओशियन में देखा गया। इस केस में भी जहाज इंटरनेशनल वाटर में था, लेकिन इंडिया के मिलिट्री जोन से सिर्फ 120 नॉटिकल माइल्स दूर। ऐसा लग रहा है कि चाइना की सबमरीन्स और वारशिप्स पहले से इंडियन ओशियन में एक्टिव हैं। इंडियन नेवल प्लानर्स का मानना है कि अब बस वक्त की बात है जब चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इंडियन ओशियन में डिप्लॉय करेगा। चाइना अब सिर्फ लैंड या ट्रेड में नहीं, ओशियन सर्वेलेंस और अंडर वाटर डोमिनेशन में भी कदम बढ़ा रहा है। इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर स्ट्रेटेजिक स्पाइंग की जा रही है चाइना की तरफ से, भले ही एक तरफ ब्रिक्स में पार्टनर्स हों।